हमारे मध्य हैं आदरणीय प्रोफेसर योगेश जी। मैं इस पुस्तक के प्रकाशक आदरणीय देवेंद्र पवार जी से प्रार्थना करता हूँ, माननीय कुलपति जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभ्यर्थन करें। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय देवेंद्र पवार जी से, जिस संस्था ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है उसका परिचय और सबका वाचिक स्वागत करने के क्रम का निर्वहन करेंगे आदरणीय देवेंद्र पवार जी। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य सर संचालक जी मोहन भागवत जी, माननीय मुकुल कानिटकर जी, हमारा प्रबोधन करने वाले उमा शंकर जी, और मुझे छोटे भाई जैसा स्नेह देने वाले योगेश भैया। भारत के अंदर हम लोग पुनर्जीवन पर विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ पे कालचक्र है, टाइमलाइन नहीं है। हर चीज़ वापस घूम के आती है और हम लोग पुनर्जीवित होते हैं। आईव्यू, इसका जन्म 10 अक्टूबर 1989 को हुआ था। ये 4 फ्रेंड्स फॉरएवर ने चालू किया था। उसमें आशुतोष भैया, जो मेरी बहुत प्रेरणा का स्रोत रहे इसको वापस चालू करने के लिए, आज हमारे बीच में नहीं है। 3 मित्र में से संजय सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देवेंद्र फडणवीस भी आज हमारे साथ है लेकिन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और माननीय मुकुल कानिटकर जी। इन चारों मित्रों ने 1989 में इसको चालू किया था। काल के साथ ये नीचे दब गया, लेकिन एक अंगारे की तरह था। 2017 के अंदर 16-17 में मैं जब दिल्ली आया तो पहली बार मेरे साथ आशुतोष भैया का मिलना हुआ। उसके बाद जब मिला उन्होंने मेरे को बहुत सारे आईव्यू के किस्से सुनाए, और पता नहीं उनका क्या स्नेह था मेरे ऊपर कि बार बार ये बात आती थी कि इसको वापस चालू करें। 2023 के अंदर जाके ऐसा समय मिला कि इसको वापस चालू करें, और हमने इसके लिए बैठना चालू किया, लेकिन काल को कुछ और मंजूर था और आशुतोष भैया हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन 1 महीने पहले ही उनसे मेरी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी इसको लेके। आज शायद उनका ही आशीर्वाद है या उनकी इच्छा है कि इसका पहला प्रकाशन है, और मुझे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। स्वामी विवेकानंद एक बार जब भी जाते थे यूरोप में तो एक बात बोलते थे, यू वेस्टर्नर्स नेवर अंडरस्टैंड। और उसके बाद वो कहते थे कि भारत में उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है जो ये बात कहता है कि मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, इन लोगों ने जो हमें बात बताई है वो ही बता रहा हूँ। तो भारत में सम्मान इस चीज़ को नहीं मिला है कि हम पहली बार चालू कर रहे हैं या हमने पहली बार बोला है या क्या है। ऐसे ही आईव्यू आप सबका है, ये बहुत पुराना है। हो सकता है 10 अक्टूबर से पहले भी इसको किसी ने चालू किया हो। भारत में आज सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस होते हैं, तो हम कोई अलग नहीं है, हम भी उसी में से एक है। लेकिन हम इतना सा आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो हमारे सामने विचार लेके आएंगे, जो हमारे सामने रिसर्च करके पुस्तकें लेके आएंगे, उसको हम सहज रूप से उसका पब्लिकेशन करेंगे। मैं पिछले 1 महीने से दिल्ली में इस कार्य को कर रहा हूँ। आईवी को यहाँ पर हमने इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मिलना करना हुआ। मेरे को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे को यहाँ पे ऐसे मित्र मिले जिन्होंने आईव्यू को ऑन किया। मुझे ये नहीं लगता कि ये हम में से किसी का है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत कलेक्टिव एफर्ट्स है, बहुत सारे लोग हैं।
1 महीने में मेरे को छोटे भाई जैसे यहाँ पे व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो जब शुरुआत ही ऐसी है तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए ये मंच हमेशा खुला है। आईवीयू आपकी संस्था है, आप लोगों को इसके अंदर अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है और हम उसको आगे लेके जाएंगे। इसी से मैं आपको मेरा धन्यवाद कहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, बहुत लोगों का मेरे को बहुत स्नेह प्राप्त है। मैं उन सब का आज आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर पधारे और मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं मेरे जीवन में नहीं सोच सकता था कि मेरे को इस तरह से इस मंच का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा आईवीयू बहुत आगे जाएगा और आप सबकी प्रेरणा से हम बहुत अच्छी पुस्तकें लेके आएंगे, इस बात का मेरे को पूर्ण विश्वास है। आप सब मेरे ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद, हमारी आईवीयू टीम के ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पे युवाओं की पूरी टीम है आप लोगों के साथ काम करने के लिए और हमारे को आगे बढ़ने में ऐसे ही मदद करते रहे। धन्यवाद।